Hello everyone, I am Dr. Rachita Munjal, Senior Consultant, Birla Fertility and IVF Gurgaon. Millions of couples facing fertility issues should not just sit down, but instead go to your fertility specialist to know about the treatment options. So today we'll talk about two most common treatment advised to couples who face fertility issue. One is IVF, other is IUI. हम बात करेंगे IUI क्या है, IVF क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का प्रोसीजर क्या है और उनके सक्सेस रेट्स क्या हैं. सो IUI एक सिंपल प्रोसीजर है, जस्ट लाइक नेचुरल कंसेप्शन. इसके अंदर फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म बॉडी के अंदर होता है. IVF में एग और स्पर्म को बॉडी के बाहर लिया जाता है. एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर लैब में किया जाता है और जो एम्ब्रियो बनता है वो वापस फीमेल के यूट्रस में इंसर्ट करते हैं, जिससे एम्ब्रियो डेवलपमेंट होती है और आगे बेबी डेवलप होता है. सो IUI कैन बी डन इन नेचुरल साइकिल या फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन साइकिल. मतलब एक फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने एक एग बनता है और वो मैच्योर होता है और ओव्यूलेट होता है. ओव्यूलेशन के अराउंड सेक्सुअल कांटेक्ट रख सकते हैं या फिर IUI प्रोसीजर भी कर सकते हैं. दूसरा मेथड है ओव्यूलेशन इंडक्शन करके, जिसमें कुछ दवाइयाँ, कुछ इंजेक्शन देके मल्टीपल एग्स बनाए जाते हैं और ओव्यूलेशन के अराउंड IUI किया जाता है. IUI प्रोसीजर मतलब इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन. इस प्रोसीजर में वुमेन के ओव्यूलेशन के अराउंड मेल पार्टनर का सीमेन कलेक्ट करते हैं. स्पर्म वॉश प्रोसीजर के थ्रू सीमेन के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो अलग कर दी जाती हैं और मोटाइल स्पर्म को अलग कर दिया जाता है. एक कैथेटर के थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्रस हम उस स्पर्म सैंपल को इंसर्ट कर देते हैं. सो हमने जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है स्पर्म को फ्रॉम दी विजाइना टू द ट्यूब फॉर दी फर्टिलाइजेशन विद एग. सो इंस्टेड ऑफ स्पर्म डिपॉजिटिंग इन विजाइना बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, हमने उसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट कर दिया, तो जो डिस्टेंस स्पर्म को ट्रैवल करना है वो रिड्यूस हो गया. सेकेंड, हमने हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मोटाइल स्पर्म को यूट्रस में इंसर्ट किया. और थर्ड, राइट एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन किया. तो इससे चांसेस ऑफ कंसेप्शन बढ़ जाते हैं वर्सेस एक नेचुरल ट्राइंग. IUI एक नेचुरल तरीके का प्रोसेस है, अगेन जिसमें फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो रहा है. हम कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस करके फर्टिलाइजेशन को फेवर कर रहे हैं और चांसेस को बढ़ा रहे हैं. अब IUI किन को एडवाइस किया जाता है? सो IUI कैन बी एडवाइज्ड व्हेन देयर इज माइल्ड मेल फैक्टर इन फर्टिलिटी. मतलब मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट बॉर्डर लाइन है, अराउंड 10 to 15 मिलियन है, या फिर मोटिलिटी थोड़ा सा लो है. तो उन केसेस में IUI हैज़ अ वेरी हाई चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी दैन नेचुरल ट्राइंग. IUI तब भी हम एडवाइस करते हैं जब वुमेन को ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स हैं या फिर माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है या अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है. इन केसेस में जनरली IUI रेकमेंड किया जाता है. IUI 3 to 6 साइकिल्स तक भी हम कर सकते हैं. जनरली हम 3 साइकिल्स रेकमेंड करते हैं IUI के. IUI का सक्सेस रेट अराउंड 15% होता है, जो सुनने में कम लगता है, बट इफ़ वी कंपेयर इट फ्रॉम द नेचुरल ट्राइंग साइकिल, जिसमें एक साइकिल में 7 to 8% चांसेस होते हैं कंसेप्शन के, तो IUI में ये चांसेस 15% हो जाते हैं. अब हम बात करेंगे IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. मतलब फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड स्पर्म इज डन आउटसाइड द बॉडी. ये कब एडवाइस किया जाता है?
जब सीवियर मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी है, मतलब स्पर्म काउंट लेस देन 5 मिलियन है, स्पर्म मोटिलिटी इज़ वेरी लो, या स्पर्म का मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर इज़ वेरी पुअर, तो उन केसेस में IVF या फिर ICSI रेकमेंड करते हैं। देन अगर ओव्यूलेशन डिसऑर्डर्स हैं, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, या फिर ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी है। ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी का मतलब अगर विमेन के दोनों ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, तो एग और स्पर्म बॉडी में कंबाइन नहीं हो पाते हैं, तो उस केसेस में IVF या ICSI इज़ द बेस्ट प्रोसीजर। IVF तब भी रेकमेंड किया जाता है जब मल्टीपल साइकिल्स ऑफ IUI फेल हो जाते हैं, यानी अगर 3 to 4 साइकिल्स ऑफ IUI फेल हो गए हैं, मे बी बिना किसी कारण के, जिससे हम बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। So as per the NICE guidelines, unexplained infertility of more than 4 years, उसमें IVF recommend किया जाता है। और IUI फेल होने का कभी कभी हमें रीज़न नहीं मिलता है, तब भी हम IVF प्रोसीजर पे स्टेप अप करते हैं। So IVF प्रोसीजर में वुमेन को कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जिन्हें बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शंस, जिससे मल्टीपल एग्स बनते हैं। ये इंजेक्शंस लगभग 10 से 12 दिन दिए जाते हैं, जिसमें इन इंजेक्शन पीरियड के दौरान कुछ अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, जिससे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड फॉलिकल मॉनिटरिंग। जब एग का साइज़ 18 to 20 मिलीमीटर हो जाता है, तो एग्स को निकाल लिया जाता है, जिसे बोलते हैं oocyte पिकअप या एग रिट्रीवल प्रोसीजर। सेम डे पे मेल पार्टनर का सीमेन सैंपल कलेक्ट किया जाता है। स्पर्म वॉश के ज़रिए मोटाइल स्पर्म्स को अलग करते हैं। एग और स्पर्म को कंबाइन किया जाता है, या तो IVF प्रोसीजर के थ्रू या फिर ICSI प्रोसीजर के थ्रू। सो IVF में एक डिश के अंदर एग और स्पर्म को रख देते हैं और एग और स्पर्म अपने आप से फर्टिलाइज होते हैं। ICSI मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें एग के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं और फिर ये फर्टिलाइज होते हैं। सिर्फ 2 to 5 डेज़ में के लिए इन एम्ब्रियोज को, इस फर्टिलाइज्ड एग को लैब में इंक्यूबेटर्स में ग्रो किया जाता है, और जो एम्ब्रियो यानी भ्रूण तैयार होता है वो वुमेन के यूट्रस में वापस ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसे बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र प्रोसीजर के 14 डेज़ बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है, और वो पॉजिटिव आ जाए तो आगे प्रेगनेंसी एज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी, एज अ हेल्दी प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। सो IVF में हमने एग और स्पर्म को बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया, तो इसीलिए इसमें IUI से चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि IUI में कभी कभी बिना किसी कारणों के भी एग और स्पर्म बॉडी के अंदर फर्टिलाइज नहीं हो पाते, जबकि चाहे एग अच्छा हेल्दी बना हो, स्पर्म बिल्कुल ठीक हो, ट्यूब्स बिल्कुल ठीक हो, और यूट्रस की लाइनिंग यानी एंडोमेट्रियम या बेबी का बेड बिल्कुल ठीक हो, तब भी कभी कभी IUI सक्सेसफुल नहीं होता है। IVF में सक्सेस रेट 70 to 75% होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा सक्सेस है, क्योंकि एग और स्पर्म को बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किया जाता है। दोनों ही प्रोसीजर्स में हेल्दी बेबी होता है, दोनों ही प्रोसीजर सेफ हैं, एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी होती है और एक हेल्दी बेबी होता है। सो अगर आप फर्टिलिटी इश्यूज फेस कर रहे हैं और आपको आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट IUI या IVF ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं, तो आपको डरना नहीं है, बिकॉज ये दोनों ही प्रोसीजर सेफ हैं और इससे एक हेल्दी बेबी प्रोड्यूस होता है।